नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष ज़रा हटके। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज स्त्रियों के श्रृंगार से जुड़ी एक ऐसे श्रृंगार की जानकारी जो उन्हें पूर्णता प्रदान करती है, जो उनको पूर्ण नारी का दर्जा देती है, जो उनके ममत्व को आरंभ करने का प्रथम सोपान बनाता है। वो श्रृंगार है आपका मंगलसूत्र, जो विवाह के दौरान, पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान पति, जो आपका पति बनता है, जो पुरुष आपके जीवन में वैदिक रीति से सामाजिक बंधनों के आधार पर आपको वरण करता है, जो आपका जो वर होता है वह आपका पति पहनाता है। यह परंपरा है। लगभग भारतीय हिंदू विवाह में, भारतीय संस्कृति में मंगलसूत्र का परंपरा हर क्षेत्र में प्रचलन में है। आज इसके ज्योतिषी और वैज्ञानिक तथ्यों पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि कैसे आपका मंगलसूत्र आपके दाम्पत्य जीवन की रक्षा करता है और आपको मजबूत बनाता है। आप मजबूत अंदर से होती हैं, आपकी पहचान देता है। हालांकि विडंबना है कि आजकल स्त्रियां नहीं पहनना चाहती हैं, वो विवाह में रहना चाहती हैं, विवाहित रहना चाहती हैं, लेकिन जैसे लगता है कि गुप्त तौर पर उनको शर्म आता है मंगलसूत्र पहना। उनको लगता है कि लोग जान जाएंगे कि वो शादीशुदा हैं। इस भाव में पाप छिपा है। एक विवाहित पुरुष या विवाहित महिला यदि खुद को अविवाहित प्रदर्शित करने में भरोसा रखे तो यह उसका पाप है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मैं विवाहित हूँ और मैं छुपाना चाहूँ कि नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो ये सिर्फ मेरे मन का पाप है। अगर पाप नहीं रहेगा तो कोई क्यों छुपाएगा? इससे क्या प्रदर्शित होता है, इससे क्या प्राप्त होता है, ये तो उसका भाव और मन जाने। बहरहाल मैं इस पे नहीं आऊँगा। तो मंगलसूत्र आपका पहनना, आपके गले में उस काले धागे का, उस काले मोतियों का रहना आपके गृहस्थ आश्रम को कैसे बचाता है, इस पर आज हम प्रकाश डाल रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि आपकी कुंडली का वैवाहिक जीवन, आपकी कुंडली में और कुंडली के द्वारा आपके वैवाहिक जीवन को जो प्रदर्शित करने वाले ग्रहों की बात करें तो मंगलसूत्र काला ही क्यों होता? पहले यहां से हम आते हैं। सबसे पहले हम आए सप्तम भाव। ध्यान दीजिएगा और तर्क समझेंगे तो भगवान कसम बहुत आनंद आएगा। मंगलसूत्र की ऐसी व्याख्या आपको शायद ही अन्यत्र कहीं मिले। बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पे बहुत विद्वान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मैं तर्क देने जा रहा हूँ शायद ही आपको कहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, कुंडली का सप्तम भाव आपके पति का होता है। मंगलसूत्र स्त्रियां पहनती हैं तो सिर्फ महिलाओं की बातें, पुरुष थोड़ी पहनते हैं। परंपरा नहीं है, पहनना चाहिए कि नहीं वो तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे मूल है कि स्त्रियां और उनका वैवाहिक जीवन का प्रथम सोपान सप्तम भाव, जो उनके पति का होता है, उनके शरीर के साझेदारी का होता है, उनके लग्न का बंटवारा है, उनके शरीर का बंटवारा है। ध्यान दीजिएगा। अब आप तर्क में आ रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक शब्द फील करिएगा, बस मैं ये कहूँगा। और मैं तो ये भी प्रार्थना करूँगा कि आप आँखों को बंद करके और लीड लगा करके फ़ोन में इस कार्यक्रम को सुनिए। तो आपके शरीर का बंटवारा ही आपका पति है। लग्न का सप्तम बंटवारा होता है, आधा आधा करता है। लग्न और सप्तम कुंडली को दो भागों में बांटते हैं। तो आप लग्न आप हैं और सप्तम भाव आपका पति है। इस सप्तम भाव से चतुर्थ, ध्यान दीजिएगा, पति का सुख दसम पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, पति का जो सुख है सप्तम से चतुर्थ वो दसम भाव है, और दसम का नैसर्गिक कारक होता है शनि।
इसलिए मंगलसूत्र में जो गुड़िया होती है, जो मोती होते हैं, वो काले रंग के होते हैं। ये मेरा तर्क है। मैं इसको जो कनेक्शन दिया हूँ सटीक जाएगा ये, मतलब इसमें इफ बट कहीं हो ही नहीं सकता है। हमारा गर्दन जो होता है, ये हमारा जो गला है, ये द्वितीय भाव होता है, जो दशम से पंचम पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, सुख का जो मक्खन भाव है, और सप्तम से जो अष्टम है, जो पति का आयु है। तो पति का आयु कहाँ है? हमारे गले में है, मंगलसूत्र के रूप में है। इसलिए जब कोई स्त्री विधवा होती है तो मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है। आह, एक स्त्री का वैधव्य दुख इस ब्रह्मांड में कोई महसूस नहीं कर सकता, एक स्त्री ही महसूस कर सकती है। यह हमारे भारतीय संस्कृति की भावनाओं की पराकाष्ठा है। और मैं डूब जाता हूँ उस चीज़ में। मुझे चंद सेकंड लगता है स्त्री बनने में और स्त्री बनकर विधवा बनने में भी, चंद सेकंड। तो ये और कोई महसूस कर ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। आज आप फैशन में न पहनिए, लेकिन जब सच में नहीं पहनने की नौबत आएगी ना, तो कलेजा फट जाता है, कलेजा फट जाता है। तो आपका मंगलसूत्र सिर्फ काला धागा नहीं, आपकी कुंडली का दशम और पंचम का संबंध जो आपके सप्तम को बलवान कर देता है। दशम से पंचम, 10th से पंचम, सेकेंड हाउस, गर्दन, वहां पर शनि से संबंध रखता हुआ काला धागा, काले मोतियों की माला, जिसे मंगलसूत्र कहा जाता है। इसमें सोना चांदी जो लगे वो तो अलग विषय है, लेकिन असली मंगलसूत्र जो होता है वो वही काले मोतियों की माला होती है। तो इससे भागने का अर्थ है अपने सौभाग्य से भागना, अपने कुटुंब सुख से भागना। आप एक बहुत अपवाद छोड़ दीजिएगा, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, तुलना करिएगा बस। बिना मंगलसूत्र पहने आप घर में रहिए, विवाहित स्त्री की बात कर रहा हूँ, मंगलसूत्र मत पहनिए और घर में रहिए, और 1 महीना ऐसे रह के देखिए और ऑब्जर्व करिए कि घर में गृहस्थी कैसे चल रही है। पति के साथ रिश्ता, पत्नी के सास ससुर, ननद नंदोई, जेठान, बच्चों के साथ रिश्ता देखिए, ऑब्जर्व करिए। भले आपकी शादी की 1 महीना हुआ है या 10 साल हुआ या 50 साल हुआ है, एक बार मेरे कहने से ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर आप नहीं पहनते हैं कोई बात नहीं, अब आप 1 महीना पहन कर देखिए और दोनों के डिफरेंसेस देखिए। आप खुद तौल लीजिए। मैं इससे अधिक कुछ क्या कह सकता हूँ, मैं आपकी जगह तो पहन नहीं सकता हूँ, बस तौलिए। मैं बस इतना कहूँगा कि मेरे तर्क को समझकर तौल लीजिए कि यह अनिवार्य कितना है। यह तो अपशकुन होता है। स्थायित्व देता है शनि। और बताऊं एक बात, जो द्वितीय भाव है ना काल पुरुष की कुंडली का, वहां वृषभ राशि होती है, और शनि तुला और वृषभ में, तुला में तो उच्च के होते हैं और वृषभ में तो परम मित्र में होते हैं। तो इसकी गहराई की पराकाष्ठा, इसकी गहराई की सीमा, इसकी गहराई की असीमता वो सोच और विचार से बहुत परे है। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि यहाँ पर जो नस होती है, जब वो इस काले धागे, काले मोतियों की धागे से मंगलसूत्र से दबती है, तो यह आपके भटकाव को रोकती है और आपके पति को आपके वश में करने की शक्ति प्रदान करती है। तो इसकी गहराई को भी महसूस करना होगा। हम
भारतीयों के लिए। देखिए, स्त्री एक सिर्फ प्राणी नहीं है, स्त्री धुरी है, सबको बांधती है अलग अलग भाव से। एक कुटुंब को, परिवार को वह अपने सद्भाव से बांधती है। उसको समस्त ग्रहों का सम्यक बल चाहिए। कोई भी स्त्री 16 श्रृंगार में से 9 श्रृंगार सदैव करके रखे। ये लीजिए, एक और नया चैलेंज देता हूं मैं। अपवाद छोड़ दीजिएगा, अपवाद 1% 2% होता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं यह 95 से 99% सत्य निकलेगा। कोई भी स्त्री 16 में से 9 श्रृंगार, 8 50% से थोड़ा सा ज़्यादा 9 श्रृंगार करके प्रतिदिन रहे। चैलेंज है मेरा, ठोक कर खुला चैलेंज है। ऐसे ठोक कर 9 श्रृंगार करके प्रतिदिन रहे। भगवती साक्षी हैं, उसका पति अगर भटक जाए तो ब्राह्मण का बच्चा नहीं। ऐसे ठोकता हूं। छुपा है सारी चीज इसमें। आप सिंदूर लगाने में शर्माएं, मंगलसूत्र पहनने में शर्माएं, पाँव में बिछिया अलता लगाने से शर्माएं, चूड़ी पहनने में शर्म आए। नारी किसने बना दिया? तब पत्नी बनने में, तब पत्नी किस लिए? विवाह किस लिए? तो परंपराओं को पालना और पोसना यह आपकी जिम्मेदारी है। आप कुछ ना करो और फिर आप आओ कि पति भटक गया। ठीक है, पति स्वभावतः भी भटकता है, लेकिन हम आत्म अवलोकन कब करेंगे? हम आत्म विश्लेषण कब करेंगे? कब हम खुद को भी आईने में देखेंगे? मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट और क्षमा मांगते हुए मैं बोल रहा हूँ। मैं, आप लोग इसको बिल्कुल उसी भाव में लीजिएगा जिस भाव में मैं बता रहा हूँ। इसको अन्यथा की तरफ लेकर मत जाइएगा, इसको डाइवर्ट मत करिएगा कि माई लाइफ माई चॉइस। वो सर आँखों पर करें, जो करना करें। लेकिन फिर हमारे पास जब आप आते हैं कि 50,000 1 लाख ले लीजिए, वशीकरण कर दीजिए, हमारे पति किसी और की तरफ भाग रहे हैं, तो आप 2-4% तो अपना कुछ गलती उलती देख लो। क्या पता 2-4% सुधार आ जाए तो 95% पति वापस आ सकता है। मतलब देख लो एक बार। मैं एक छोटी सी बात कहा हूँ। मंगलसूत्र का हमने पूरा गणित आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि ये गणित आपको ज़रूर समझ में आई होगी और मेरे भाव को आप रीड करेंगी और अपनी गृहस्थी को आप संवारेंगी। इसी उम्मीद के साथ हमें अनुमति दीजिएगा। कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप, आग्रह है कि इसे अपनी 4-6 बहनों से और शेयर करिए। और अगर यह भाव मेरा यहाँ से निकला होगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज से आप सब मंगलसूत्र जरूर पहनेंगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे फेसबुक पेज पर आप लोग मंगलसूत्र पहने हुए अपनी तस्वीरें भी जरूर लगाएंगी। यह एक परिवर्तन होगा आपके जीवन का, जो इतना सकारात्मक होगा कि शायद आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। अपने इस पागल एस्ट्रो फ्रेंड को अनुमति दीजिएगा। प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए हमेशा। नमस्कार।